आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के दूसरे चरण में जो कि सदन का आर्थिक सत्र था, उसके बीचों बीच एक लेटर लिखते हैं सभापति को, और उसमें ये कहा जाता है कि जो उनके प्रमुख चेहरे राघव चड्ढा थे, उनको डिप्टी के पद से हटा दिया जाए, और उनका जो समय था लोग राज्यसभा में बोलने का, उसको भी कम कर दिया जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने ही नेता राघव चड्ढा पर एक अंकुश लगाया है, एक तरीके से उनके अधिकारों को सीमित कर दिया था। वो राघव चड्ढा जो कि कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में शुमार थे और सबसे करीबी माने जाते थे अरविंद केजरीवाल के, जिनको आगे करके पंजाब में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे और पंजाब में एक बहुत ही बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और आम आदमी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वहाँ पर जो भी चेहरा अरविंद केजरीवाल के समकक्ष या उसके आसपास खड़ा होता दिखाई देता है, या तो पार्टी उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है, या फिर वो पार्टी खुद मजबूर कर देती है कि वो पार्टी को छोड़ के चला जाए। और 30 ऐसे नेताओं के नाम हैं जो पार्टी में बहुत ही बड़े चेहरे थे और जो धीरे धीरे पार्टी से अलग हो गए और पार्टी से हो गए। अगर हम शुरुआत करें तो साजिया इल्मी एक चेहरा थी, जो मुस्लिम चेहरा थी, वो 2014 में ही पार्टी को छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गई। आशुतोष जो एक बड़े पत्रकार थे और एक चेहरा थे आम आदमी पार्टी के, वो चले गए। योगेंद्र यादव की बात करें, प्रशांत भूषण की बात करें, एच.एस. फुल्का की बात करें, धर्मवीर गांधी की बात करें, धर्मवीर गांधी और एच.एस. फुल्का वो नेता थे जिन्होंने पंजाब में इस पार्टी को खड़ा किया था और उसके बाद ये पार्टी वहाँ पर चुनाव जीती थी। तो क्या आम आदमी पार्टी की एक रणनीतिक चूक है, या आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के साथ इस तरीके का सलूक करती है कि वो उनको मजबूर कर दिया जाए कि वो पार्टी छोड़ के चले जाए? और राघव चड्ढा के साथ ये जो घटना हुई है, इसके पीछे क्या कारण था? अगर हम इस घटना के पीछे देखें तो दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हुए थे और दोनों को जेल जाना पड़ा था, तब आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा था कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से राघव चड्ढा को सामने आना चाहिए, मीडिया में उनका बचाव करना चाहिए था, जिस तरीके से पार्टी के दूसरे नेता लड़ रहे थे उनको लड़ना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं लड़ पाए। और जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शराब घोटाले से बरी हुए और उनको वो मिला, उसके बाद तमाम नेताओं ने इसको एक बड़ी विजय के रूप में दिखाया, तो उस समय भी राघव चड्ढा की तरफ से उस तरीके का जोशो खरोश देखने को नहीं मिला था पार्टी के फोरम पर या पार्टी के उन मंचों पर जहां से आम आदमी पार्टी के इन नेताओं को बचाया जाए। केजरीवाल को इस बात का आभास था कि कहीं न कहीं राघव चड्ढा उस तरीके से पार्टी की बातों को नहीं रख रहे हैं जैसा रखना चाहिए। और इन्हीं तीनों के बीच में राघव चड्ढा ने, अगर सदन की बात करें तो सदन के अंदर कुछ ऐसे मुद्दों को रखा था जिससे वो आम जनमानस में काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। खास तौर से गिग वर्कर्स की बात करें तो राघव चड्ढा ने उस मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा था, और जिस पर गिग वर्कर्स पर सरकार ने एक एक्शन भी लिया था और गिग वर्कर्स को उनको हक दिया था। इसी तरीके से अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो जो रिचार्ज की बात थी वो भी राघव चड्ढा ने सदन में रखा था। तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जो राघव चड्ढा को लोकप्रिय बना रहे थे, और ये लोकप्रियता कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खटक रही थी, क्योंकि पार्टी के लिए जिस तरीके से काम करना चाहिए था राघव चड्ढा को, वो नहीं कर पा रहे थे। राघव चड्ढा के जाने से आम आदमी पार्टी को क्या, एक एकमात्र राज्य जहां वो सत्ता में है पंजाब, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि राघव चड्ढा वहाँ के सलाहकार थे और वहाँ पर पार्टी को चलाने का दायित्व भी राघव चड्ढा को दिया गया था। तो ये पंजाब में जो एकमात्र बचा हुआ राज्य है आम आदमी पार्टी के बीच, वो क्या दोबारा सत्ता में आ पाएगी, वहाँ पर हासिल कर पाएगी, या फिर जो बिखराव है, क्योंकि बड़े नेता को पंजाब में भी दरकिनार कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। एच.एस. फुल्का की बात करें, धर्मवीर गांधी की बात करें, वो नेता थे जिन्होंने पंजाब में सत्ता में पहुंचाया था आम आदमी पार्टी को। तो आने वाले समय में यानी फरवरी में जब चुनाव हो गए, उस समय ये जो कह सकते हैं कि राघव चड्ढा को एक तरीके से कमज़ोर किया गया है, सीमित किया गया है, वो पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक होगा? क्या वो बीजेपी के लिए काम करेंगे, या पार्टी में रहते हुए, जैसा स्वाति मालीवाल पार्टी में रहते हुए पार्टी की कब्र खोद रही हैं, वैसे ही राघव चड्ढा भी पार्टी में रहते हुए पार्टी की कब्र खोदेंगे? उन सभी जानकारियां जो पार्टी की हैं
जो बहुत ही गोपनीय है वो राघव चड्ढा को पता है। वो सारी कमजोरियां जो पार्टी की हैं वो राघव चड्ढा को पता है। तो बीजेपी क्या राघव चड्ढा को अपने साथ जोड़ के उन कमजोरियों पर वार करेगी? और जो लंबे समय से पंजाब में बीजेपी अकेले सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, जो अभी तक संभव नहीं लग रहा था, क्या राघव चड्ढा जैसे कुछ नेताओं को लेकर वो सत्ता की तरफ बढ़ सकती है? तो ये भविष्य में राघव चड्ढा की भूमिका क्या रहेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के साथ जो भी चेहरा खड़ा नहीं हुआ है उसको पार्टी से बाहर होना पड़ा है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे और इसलिए कहा जा सकता है कि राघव चड्ढा कितने दिन के मेहमान हैं आम आदमी पार्टी में, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और वो क्या राज्यसभा में रहते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल राज्यसभा में है और वो पार्टी के खिलाफ काम करती है, वैसे ही राज्यसभा करेंगे, या फिर पार्टी को छोड़ के वो बीजेपी में शामिल होकर पार्टी की नैया को डुबोएंगे? तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले भविष्य में हमें मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने पुराने कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ सलूक करती है, इस तरीके से लगता है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही कठिन होने जा रहा है। खुद केजरीवाल के लिए काफ़ी कठिन होते जा रहा है। और जो पंजाब का चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय करेगी।